प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपको भौतिकी विज्ञान का एक टॉपिक प्रतिरोध रेसिस्टेंस के बारे में बताएंगे। उससे आपको अवगत कराएंगे कि प्रतिरोध क्या होता है तथा प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, फैक्टर हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए, रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। प्रतिरोध क्या होता है? प्रतिरोध की परिभाषा क्या है? किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें बहने वाली जो विद्युत धारा है उसके अनुपात को उसका प्रतिरोध कहते हैं। इसे ओम्स में मापा जाता है। बहुत सारी वस्तुओं में प्रतिरोध विद्युत धारा या विभवांतर पर निर्भर करता है, या इसको बिल्कुल सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध, चालक तार में विद्युत धारा के प्रवाह का जो विरोध करता है उसे हम प्रतिरोध कहते हैं। और जॉर्ज ओम्स ने 1820 में इसको प्रूव किया था और इसको साबित किया था प्रतिरोध को। तो इसका जो सूत्र है, जैसे इसमें दिखाया गया, R = V/I। R प्रतिरोधक होता है, प्रतिरोध कहेंगे R को। V ये विभवांतर कहलाता है और I जो है वो विद्युत धारा कहलाती है। R को हम ओम्स में, इसकी जो मापने की इकाई है वो ओम्स है, यूनिट है वो ओम्स है। विभवांतर को वोल्ट में मापते हैं और I जो विद्युत धारा है उसको एम्पियर में मापते हैं। तो प्रतिरोध का जो प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो देखो लंबाई। चालक तार की लंबाई, जितनी तार की लंबाई कम होगी प्रतिरोध भी कम होगा। जितनी चालक तार की लंबाई हम बढ़ाएंगे प्रतिरोध भी उतना ही अधिक होता चला जाएगा। अर्थात चालक तार की लंबाई छोटी होगी, प्रतिरोध कम होगा। चालक तार की लंबाई अधिक होगी, प्रतिरोध अधिक होगा। यानी इसको हम कह सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी कि R है वो L के अनुक्रमानुपाती है। दूसरा जो फैक्टर है वो क्षेत्रफल। तार का या चालक जो है, चालक तार का, ये देखिए, ये इसका सिरा है, ये इसका जो क्रॉस सेक्शन है वो छोटा है, और ये जो चालक तार है इसका क्रॉस सेक्शन देखिए, यहाँ काटेंगे तो ये मोटाई में मिलेगा। तो जो चालक तार का क्षेत्रफल जो है, अगर तार मोटाई में मोटा ज्यादा होता है, क्रॉस सेक्शन इसका ज्यादा होता है, क्षेत्रफल ज्यादा होता है, तो वहां प्रतिरोध जो है वो कम होगा, R जो है वो कम होगा। और जितना पतला तार होगा, जिसका क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो जितना पतला तार होगा, इसका एरिया जो है वो कम होगा, उतना ही R जो है उसका अधिक होता चला जाएगा, उतना ही अधिक हो जाएगा। तो क्षेत्रफल के हिसाब से जितनी तार की, यानी चालक तार की मोटाई बढ़ाएंगे प्रतिरोध कम होगा, और जो चालक तार का जो क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो जितना कम होगा R उतना ही अधिक होगा। इसका हम कह सकते हैं कि R जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A, यानी एरिया, 1/एरिया के, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है। जो R है प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती है क्षेत्रफल के, इसलिए हम R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/A, यानी व्युत्क्रमानुपाती है। तीसरा जो फैक्टर है वो पदार्थ की प्रकृति है। पदार्थ की प्रकृति किस प्रकार से इसको प्रभावित करती है? देखिए, जो चालक तार है, जैसे ये चालक तार है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक होगी तो प्रतिरोध इसमें कम होगा। अगर चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की संख्या अधिक है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो है उसकी संख्या अधिक है, तो प्रतिरोध कम होगा। और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन कम है तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। यहाँ भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात जो R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/N। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, R जो है प्रतिरोध है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अर्थात ये भी व्युत्क्रमानुपात में है, व्युत्क्रमानुपात में है, उल्टा है। और चौथा जो फैक्टर है वो ताप है, कि ताप, जो हम ताप को बढ़ाएंगे तो रेसिस्टेंस भी R भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ेगा। और जो
हम ताप जो है उसको घटाएंगे। अगर ताप बढ़ता है तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और ताप को यदि हम घटाते हैं तो रेसिस्टेंस भी घटेगा। ताप बढ़ाने पर रेसिस्टेंस बढ़ेगा, ताप घटाने पर रेसिस्टेंस घटेगा। तो ये 4 फैक्टर हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। इसी प्रकार से हम एक जो विशिष्ट प्रतिरोध है, विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में भी हम जानेंगे कि विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है। विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोधकता जिसको हम रो भी कहते हैं, यानी रेसिस्टिविटी। कोई पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध यानी कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं। इसका मात्रक ओम्स इंटू मीटर, इसमें लिखते हैं हम इसको। होता है प्रतिरोधकता का मान पदार्थ के प्रतिरोध के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल एरिया पर, और दूसरा उसकी जो लंबाई है लेंथ, उन पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार से हम जो विशिष्ट प्रतिरोध है उसको हम कैसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, लेंथ है उसकी अपॉन A एरिया। तो इसको हम विशिष्ट प्रतिरोध कहेंगे, यानी प्रतिरोधकता को ही पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसका मात्रक ओम इंटू एम होता है। प्रतिरोधकता का मान पदार्थ के प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, और उसकी जो लंबाई है उस पर निर्भर करता है। इस प्रकार से अब हम आपको ये एक्टिविटी करके दिखाते हैं। ये थोड़ा सा एक्टिविटी हम करके दिखाते हैं। ये देखिए मेरे पास ये बल्ब है, ये बैटरी है, और ये मैंने एक पेंसिल ली है। तो किस प्रकार से ये देखिए कि अब मैंने ये देखो यहाँ ये नीडल लगाई, जो नीडल लगाई सर्किट पूरा हो गया, बल्ब जल रहा है, तेज जल रहा है ये बल्ब। और जो हम इसमें आगे बढ़ते जाते हैं, देखो जो शाइनिंग है बल्ब की वो कम होती जा रही है। ये देखो कम होती जा रही है। इसका मतलब है कि लंबाई जो है जितनी कम होगी प्रतिरोध उतना ही, देखो जहाँ नजदीक है, बिल्कुल हम नजदीक है तो ये तेज जल रहा है, ये बल्ब तेज जल रहा है। और जो हम दूर होते जा रहे हैं ये मंदा होता जा रहा है, शाइनिंग इसकी कम होती जा रही है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। R जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L के है, लेंथ के है। यहाँ पर धीमा जलेगा बल्ब, ये देखो धीमा जल रहा है बल्ब, यहाँ धीमा जल रहा है, वहाँ तेज जल रहा है। तो जब अगर तार की लंबाई यानी चालक की लंबाई कम होगी तो प्रतिरोध भी कम होगा। चालक की तार की जो लंबाई है वो बढ़ेगी तो प्रतिरोध भी अधिक होगा। इसी प्रकार से ये तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है कि जो हम आगे बढ़ते जाएंगे, देखो शाइनिंग जो है बल्ब की वो घटती जा रही है। तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L, यानी अनुक्रमानुपाती में है। जो लंबाई बढ़ेगी प्रतिरोधक अधिक हो रहा है। जो लंबाई बढ़ी मंदा होता गया, शाइनिंग कम होती गई बल्ब की, और जो लंबाई घटती गई, देखो ये तेज जलना शुरू हो गया बल्ब। तो ये तो लंबाई की लंबाई R जो है प्रतिरोध है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है L के अनुक्रमानुपाती में होता है। अब देखिए ये क्षेत्रफल के आधार पर है। मैंने एक एल्युमिनियम की तार ली, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये देखो छोटा है, ये देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये देखो कम है, और कम है तो मैंने इसको ये यहाँ टच किया, और यहाँ देखो ये बल्ब ये यहाँ टच किया मैंने, और ये देखो बल्ब जलने लग गया। और ये देखो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में ये देखो ये धीमा है, और मैंने ये देखो काफी मोटा तार लिया मैंने, और इसमें देखो ये तेज है। यहाँ पे ये यहाँ लगाया मैंने, और ये देखिए ये मोटा एल्युमिनियम का तार लिया मैंने, और यहाँ पर मैंने टच किया, इस तार के मैंने टच किया, तो ये देखो कितनी तेज जल रहा है। और जो देखो तेज जल रहा है, बल्ब तेज जल रहा है इसमें, और इसमें जो है ये धीमा जल रहा है। ये देखो धीमा जल रहा है, ये धीमा जल रहा है। तो ये क्षेत्रफल यानी जो तार मोटा होगा उसमें प्रतिरोध कम होगा, R कम होगा इसमें। और जो तार ये पतला है, ये तार पतला है, यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो इसका कम है, उसका ज्यादा है। तो ये पतला तार है, इसमें रेसिस्टेंस जो है प्रतिरोध है वो कम होगा।
और मोटा जो तार होता है उसमें प्रतिरोध कम होगा और पतला तार है उसमें अधिक होगा। मोटा जो तार है उसमें कम प्रतिरोध होगा और पतला तार है उसमें अधिक होगा। यानी कि R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/A, यानी व्युत्क्रमानुपाती है कि जो प्रतिरोध है वो व्युत्क्रमानुपाती है 1 क्षेत्रफल के, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के बराबर। इसी प्रकार से देखो ये पदार्थ की प्रकृति जो है कि इन चालक तार में यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन्स अधिक होंगे तो इनका प्रतिरोध कम होगा और यदि मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रतिरोध ज्यादा होगा। इसमें भी R है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/n, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो प्रतिरोध के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपात में है कि अगर इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन कम होंगे तो प्रतिरोध अधिक होगा और यदि अधिक होंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन्स तो प्रतिरोध कम होगा। इसी प्रकार से ये चालक तार का यदि ताप बढ़ा दिया जाए तो ताप बढ़ने पर रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध भी बढ़ेगा, ताप घटाने पर रेसिस्टेंस भी घटेगा। इस प्रकार से हम प्रतिरोध के बारे में हम ये एक्टिविटी के माध्यम से हम जान सकते हैं कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, किन किन कारकों पर निर्भर करता है। और मुझे आशा है कि आपने इस एक्टिविटी के माध्यम से प्रतिरोध के विषय में पूर्णतया जानकारी प्राप्त कर ली होगी।